हम्म सो सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की, देन हम उसके टाइप और उस सब पर जाएंगे। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, आपको याद होगा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में ब्रीफली मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी। जो डेटाबेस के एडवांटेजेस अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात की थी। सो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ। सो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर द कंस्ट्रेंट्स दैट इंश्योर करेक्टनेस ऑफ द डेटाबेस। सो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, और आपने कुछ रूल्स इम्पोज कर दिए जिसका पर्पज क्या है, डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखना। ओके, डेटा इनका पर्पज क्या है, डेटाबेस को कंसिस्टेंट मेंटेन करना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डेटाबेस की। सो ठीक है, सो कीप डेटाबेस कंसिस्टेंट, कीप डेटाबेस कंसिस्टेंट, ठीक है। और सिंपली आप कह सकते हैं कि डेटाबेस की करेक्टनेस मेंटेन करना। सो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है, दीज आर द रूल्स जो आप डेटाबेस पर इम्पोज करेंगे, जिस किस पर्पज़ के लिए, सो कि पर्पज़ मेरा है कि डेटाबेस कंसिस्टेंट है। ओके, कंसिस्टेंट स्टेट का मतलब है डेटाबेस में जो डेटा है वो करेक्ट मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं कि जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो एक रेंज में होना चाहिए। हर इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग होता है। ज़्यादातर केस में यूनिवर्सिटीज़ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और मार्क्स जो है ना 0 से लेकर के 100 के बीच में होते हैं। तो वहाँ पर आपको जो स्टूडेंट की जो जहाँ जो मार्क्स वाली जो टेबल है जहाँ पर कोर्सेज़ के मार्क्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो उस टेबल में जो कॉलम है जिसमें मार्क्स रखे जा रहे हैं, उस कॉलम के ऊपर आपको कंस्टेंट लगाना पड़ेगा कि इसमें जो वैल्यू आए वो 0 से 100 के बीच में ही आए, है ना। सो ये कैसे इंश्योर किया जाए कि 0 से 100 के बीच में वैल्यू आए, तो इसके लिए डेटाबेस में प्रोविजंस होते हैं कि आप उनके ऊपर कुछ रूल्स इम्पोज कर सकते हैं। इन रूल्स को हम बोलते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। सो हम एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं जो क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो मार्क्स जो कॉलम है उसमें 0 से 100 के बीच का वैल्यू आए। सिमिलरली मान लीजिए कि इंस्ट्रक्टर की सैलरी की बात करें, तो हम चाहते हैं कि सैलरी जो है ना इंस्ट्रक्टर की एक रेंज में हो, नेगेटिव ना हो, तो आप उसमें कंस्टेंट लगा सकते हैं कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि सैलरी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। सो इसी तरीके से एक बैंक के केस में देखें, किसी एक टाइप के अकाउंट में लेट से सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट का बैलेंस 0 नहीं हो सकता या नेगेटिव नहीं हो सकता। सो डिपेंडिंग ऑन बैंक की स्कीम, बैंक का रेगुलेशन क्या है उसके बेस पर आप उसमें एक कंस्टेंट लगा सकते हैं। सो अलग अलग टाइप के केसेस में आपको अलग अलग तरीके के कंस्टेंट लगाना पड़ते हैं। ओके, सो ये सब जो रूल्स आप इम्पोज करते हैं, ऑल दीज रूल्स जो इनका पर्पज़ क्या है, डेटाबेस को करेक्ट रखना, करेक्टनेस मेंटेन करना। सो हम इसे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। नाउ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को इनके नेचर के बेस पर कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सो सबसे पहला कंस्ट्रेंट्स है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होगा आपके डेटाबेस में, डोमेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। डोमेन कंस्ट्रेंट्स, सो डोमेन कंस्ट्रेंट्स कॉलम पर कंस्ट्रेंट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इस कंस्ट्रेंट को हम कॉलम के डेटा टाइप के फॉर्म में लगाते हैं। जैसे आपको याद होगा हम लोग सैलरी कॉलम में हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू की बात करता हूँ, ठीक है। सो सैलरी जो कॉलम है इसमें हम केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। सो हम डेटाबेस पर कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, एक रूल डिफाइन कर देंगे। ये रूल्स हम डेटा टाइप के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो जब हम कॉलम डिफाइन करते हैं अपने डेटाबेस में, जब टेबल बनाएंगे तो टेबल में हम जब कॉलम की डेफिनेशन देंगे तो कॉलम की डेफिनेशन के टाइम पर ही हम लिख देंगे कि इस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू आने वाली है। वी विल सी दैट, ठीक है। जो अगली यूनिट है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे बाद में कि कॉलम का डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो ओबियसली जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसी समय हम उसमें किस टाइप की वैल्यू आने वाली है वो डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे सैलरी कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यू आना चाहिए, डिपार्टमेंट कॉलम में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आना चाहिए, आईडी में भी न्यूमेरिक काइंड ऑफ थिंग, है ना। या एक पर्टिकुलर कॉलम में हम चाहते हैं कि डेट टाइप की वैल्यू आए तो हम उस कॉलम का डेट टाइप डेट कर देंगे, एंड सो ऑन। सो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं जहाँ हम कह देते हैं कि इस कॉलम में इस टाइप की ही वैल्यू आएंगी, जैसे इस किसी में न्यूमेरिक आएंगी, किसी में इंटीजर वैल्यू ही आएगी, किसी में स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू आएगी, किसी कॉलम में वेट जो वैल्यू आएगी वो डेट टाइप की होगी, डेट DAT, ठीक है, डेटा टाइप नहीं डेट टाइप। तो वो जो कंस्ट्रेंट्स आप लगाते हैं दीज आर कॉल्ड डोमेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो डोमेन कंस्ट्रेंट्स को हम कैसे डेटाबेस पर लगाते हैं, हम कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन करते हैं,
ओके, समझते हो ना डेटा टाइप? डेटा टाइप मतलब इस कॉलम में किस टाइप का डेटा आएगा, कि स्ट्रिंग आएगी, मैं कॉमनली बात कर दे रहा हूँ, वेराइटी ऑफ डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कई तरीके की हो सकती हैं। ओके, देन स्ट्रिंग आएगी या फिर न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। न्यूमेरिक में भी आपको मालूम है दो तरीके की हो सकती हैं, रियल मतलब वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और इंटीजर, है ना, या फिर डेट आ सकती हैं, और भी कई टाइप हैं। सो ये आप टेबल जब डिफाइन करते हैं तब डिफाइन कर देते हैं। तो इन कंस्ट्रेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेन कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, गॉट इट? कोई डाउट या क्वेरी? ओके सर। ठीक है, सो डोमेन क्या होता है? सो डोमेन का मतलब आपने यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दिया। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर कॉलम से एसोसिएटेड एक यूनिवर्सल सेट होगा, तो वो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन दे देना है आपको। वही डेफिनेशन डेटा टाइप के फॉर्म में आप दे देते हैं कि इस कॉलम में इस टाइप की वैल्यू आएगी, और आपने जब टाइप डिफाइन कर दिया वैल्यू का, तो ओबियसली आपने एक यूनिवर्सल सेट बता दिया कि इस कॉलम में जो वैल्यू आएंगी वो इस टाइप की वैल्यूज में से एक आएगी, है ना। सो दैट विल बिकम योर डेटा टाइप। नाउ एक कंस्टेंट है जो आप टेबल पर लगाते हो, वो है आपका अगला की रिलेटेड कंस्टेंट्स। आप ये टेबल के कॉलम पर लगाते हैं, तो आपको याद होगा हम क्या करते हैं? प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो इस कंस्टेंट को हम बोलते हैं प्राइमरी की कंस्टेंट्स। सो प्राइमरी की कंस्टेंट क्या होता है? प्राइमरी की जब आप एक कंस्टेंट लगा देते हैं किसी कॉलम पर, सो कंस्टेंट का मतलब ये कॉलम आपका प्राइमरी की प्रॉपर्टी रखता है। सो ये सिंगल कॉलम हो सकता है या सेट ऑफ कॉलम्स मिल करके प्राइमरी की बन जाते हैं। तो प्राइमरी की कंस्टेंट में क्या होता है? यूनिकनेस होती है पहली चीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो रिकॉर्ड के लिए प्राइमरी की वैल्यू सेम नहीं होगी, पहली चीज़। और दूसरा, इसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं रहेगी, नॉट नल, ठीक है। सो जब किसी कॉलम पर आप प्राइमरी की कंस्टेंट लगा देते हैं या किसी टेबल में डिफाइन कर देते हैं कि ये कॉलम या ये सेट ऑफ कॉलम्स प्राइमरी की हैं, ओके, सो ये कंस्टेंट क्या कहलाएगा? प्राइमरी की कंस्टेंट। और जैसे ही आपने प्राइमरी की कंस्टेंट किसी टेबल में डिफाइन किया, कैसे डिफाइन करेंगे वी विल सी दैट नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट में मतलब लास्ट यूनिट जो हम उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे। सो वहाँ आप पाएंगे कि हम प्राइमरी की बना लगा देते हैं किसी कॉलम पर, या कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे, तो दो चीज़ें उस पर अप्लाई हो जाएंगी या दो रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। एक तो यूनिकनेस का रूल अप्लाई हो जाएगा, दूसरा नॉट नल कंस्टेंट, नॉट नल वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, मतलब उसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं होगी। सो आप अगर नल वैल्यू एंटर करने की भी कोशिश करेंगे, डेटाबेस आपको नल वैल्यू एंटर नहीं करने देगा। या कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करने की कोशिश करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब एक ऐसी वैल्यू एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी कॉलम में पहले से है। जैसे आप एक इंस्ट्रक्टर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं और उसमें आईडी जो मेंशन कर रहे हैं इंसर्ट करते समय, तो वो आईडी दे रहे हैं जो ऑलरेडी किसी रिकॉर्ड में है, तो वो फिर आपका मॉडिफिकेशन डेटाबेस अलाउ नहीं करेगा। सो दिस इज द रोल ऑफ प्राइमरी की कंस्टेंट। और भी काम है प्राइमरी की का, लेकिन ये मेन रोल है। इसके बाद एक कंस्टेंट और आप लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिक कंस्टेंट। सो यूनिक कंस्टेंट आपका एक तरीके से आपको याद होगा मैंने कैंडिडेट की बात की थी। सो आप अगर किसी टेबल में कैंडिडेट की डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप उसे यूनिक कंस्टेंट के साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो आप जब टेबल की डेफिनेशन लिखेंगे, तो उसकी डेफिनेशन में यूनिक वर्ड लिख देते हैं आप। सो यूनिक का मतलब यूनिकनेस है, ठीक है। सो अगर आपने किसी कॉलम पर ये कंस्टेंट लगा दिया यूनिक कंस्टेंट, इसका मतलब उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी टेब में जो है ना आधार आपका रिकॉर्ड है, उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं और एक कॉलम आधार भी है, तो ओबियसली दो लोगों का आधार सेम नहीं होता है ना, तो आपने उस कॉलम में लगा दिया, जैसे ये कंस्टेंट लगा दिया, ये आपके पास स्टूडेंट टेबल है, अज्यूम करिए स्टूडेंट टेबल है, इसमें एनरोलमेंट नंबर है, आपका नाम है, देन डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, देन लेट्स से आधार है, एंड क्रेडिट्स हैं, कितने क्रेडिट आपने अर्न कर लिए हैं, टोटल क्रेडिट लेट्स से, एंड प्रोग्राम जिसमें आपने इनरोल किया है, मे बी आपका कॉन्टैक्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं इतना ही ले रहा हूँ। सो एनरोलमेंट नंबर का को आपने लेट्स से प्राइमरी की बना दिया,
टेबल की डेफिनेशन जब देंगे तब प्राइमरी की बना देंगे। वी विल सी दैट कि कैसे बनाते हैं प्राइमरी की लेटर। ओके, देन आपने आधार को बनाना चाहते हो आप यूनिक की, क्योंकि आप नहीं चाहते कि दो स्टूडेंट का आधार नंबर गलती से सेम हो जाए। ठीक है, सो इस कॉलम के सामने आप कंस्ट्रेंट लगा देंगे प्राइमरी की, इसके कॉलम के सामने आप लगा देंगे यूनिक की वाला, दैट मीन्स यूनिक वाला की डिफाइन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। यूनिक की में क्या है, यूनिकनेस होती है केवल, मतलब इसमें नल वैल्यू जा सकती है। एनरोलमेंट नंबर आपका प्राइमरी की है तो इसमें क्या होगा, यूनिकनेस तो है, साथ में एक चीज़ और है, नल वैल्यू इसमें कभी नहीं आएगी। सो आप इसमें कोई भी ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते इसकी आप एनरोलमेंट नंबर नल दे रहे हो। ठीक है, इसमें नल अलाउड ही नहीं होगा, इसमें नल अलाउड है, मतलब डेटाबेस एक्सेप्ट कर लेगा। आप आधार छोड़ रहे हैं, किसी स्टूडेंट का आधार नहीं दे रहे हैं, डेटाबेस ले लेगा, लेकिन बिना एनरोलमेंट नंबर के ये आपको रिकॉर्ड नहीं रखने देगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, यूनिक कंस्ट्रेंट में और प्राइमरी की में। ठीक है, क्लियर? हाँ ओके, चलिए एक कंस्ट्रेंट और है आपका नॉट नल। नॉट नल कंस्ट्रेंट। सो नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि किसी कॉलम में आप अगर ये कंस्ट्रेंट लगा देंगे तो उसमें फिर नल वैल्यू अलाउड नहीं रहेगी। ठीक है, उसमें नल वैल्यू नहीं एंटर कर पाएंगे आप। सो आपने मान लीजिए ये टेबल में लगा दिया कंस्ट्रेंट नेम में नॉट नल लिख दिया, जब आप इसे डिफाइन करेंगे इस कॉलम को तब आपने लिख दिया साथ में नॉट नल। सो इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू, इस कॉलम की वैल्यू देना ही पड़ेगी। जब आप डेटा इंसर्ट करेंगे तो आपको नल वैल्यू नहीं अलाउड होगी, आपको इस कॉलम की वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगी, क्योंकि आपने कहा कंस्ट्रेंट लगा दिया कि इसमें नल अलाउड नहीं है। सिमिलरली जैसे आपने कहा एक और कंस्ट्रेंट आप देखेंगे, चेक कंस्ट्रेंट बोलते हैं इसको। एक और कंस्ट्रेंट है जो आप डेटाबेस में लगा सकते हैं, जिसे हम चेक कंस्ट्रेंट या बिजनेस कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, और बिजनेस कंस्ट्रेंट। इसकी खासियत क्या है, ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के लॉजिक के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जैसे इस केस में यूनिवर्सिटी के केस में आपके टोटल क्रेडिट नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आप लिख सकते हैं चेक। जब आप डिफाइन करेंगे तब लिखेंगे, वो हम देखेंगे आगे कि कैसे लिखा जाता है इसको। चेक टोटल क्रेडिट्स मतलब चेक कीवर्ड लिखा, कॉलम का नाम लिखा और आप लिख देंगे ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो इससे क्या होगा, जैसे ही आपने ये कंस्ट्रेंट लगा दिया और टेबल डिफाइन कर दी, टेबल डिफाइन करते समय ये कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो आपको क्रेडिट में नेगेटिव वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते। 0 अलाउड है, आप चाहते हैं 0 भी अलाउड ना हो तो आप इस इक्वल टू को बता देंगे। तो जो भी कंडीशन आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपको लगता है किसी यूनिवर्सिटी में मिनिमम क्रेडिट कुछ है ऑलरेडी, तो आप और भी कंडीशन लगा सकते हैं। या जैसे किसी बैंक की टेबल हो, इसमें अकाउंट का बैलेंस कॉलम हो, तो बैलेंस ग्रेटर देन 5000 आप लिख सकते हो, मतलब 5000 से कम बैलेंस नहीं होना चाहिए या 2000 से कम बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के कंस्ट्रेंट को हम चेक कंस्ट्रेंट या बिजनेस कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डेटाबेसेस पर कई तरीके के कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट हो गए, यूनिक कंस्ट्रेंट हो गया, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हो गया, नॉट नल हो गया, चेक हो गया। एक कंस्ट्रेंट और बचा है जिसे अब आज हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें समय चाहिए। सो जब हम फ्रेश होंगे तब ऐसे फिर डिस्कस करेंगे। आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, सो अभी फॉरेन की को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉरेन की कंस्ट्रेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इससे हमारे कंस्ट्रेंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट। सो अभी तक कंस्ट्रेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए।